नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। राष्ट्रपति भी 3 महीने के भीतर राज्यों से आए विधेयकों पर करे फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए तय की समय सीमा। देखिए क्या रहता है कि राज्य में किसी और पार्टी की सरकार रहती है, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार रहती है, तब वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच काफी तनातनी चलती रहती है। और कई बार आप देखते हैं कि जो मैं कहता हूं ना कानून बनाना होता है, तो आप देखते हैं विधानसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। वहां से पास होने के बाद आप देखते हैं कि क्या राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है, लेकिन राज्यपाल क्या करता है कि उस पर फैसला नहीं देता है। कई बार आप देखते हैं कि वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है या अपने पास लंबे समय तक रखा रहता है। तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि ये बातें की जा रही हैं कि भैया विधानसभा ने पारित कर दिया, आपको भी करना पड़ेगा, आपको जल्दी फैसला कोई ना कोई लेना पड़ेगा। और कहा देरी होने पर इसके उचित कारण रिकॉर्ड कर संबंधित राज्य को बताने होंगे। यदि राष्ट्रपति सहमति देने में देरी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है संबंधित राज्य। तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से रोक कर रखे गए 10 बिल को मंजूर घोषित किया। और देखिए पहले भी उठ चुका है विधेयकों को लटकाने का ये मामला। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमिलनाडु के मामले में आया है, जिसमें राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक विधेयकों को दबाए रखने का मुद्दा उठाया गया, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ हो। गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट भी लंबे समय तक राष्ट्रपति के पास लंबित रहा। चौथी बार भेजने पर 2019 में बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी दी थी। बिल पहली बार 2003 में राष्ट्रपति को भेजा गया था। और देखिए अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के पास कोई पॉकेट बिटो या पूर्ण बिटो नहीं है। अनुच्छेद 201 में सेल डिक्लेयर शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब है कि दो में से एक विकल्प को उन्हें चुनना होगा। या तो वह विधेयक की मंजूरी दे दी या फिर उससे पर मंजूरी रोक ले। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में विधेयकों पर सहमति के बारे में राज्यपाल और राष्ट्रपति की समय सीमा के दायरे में बांध दिया है एक तरह से, तो उसी की लेकर ये बातें की जा रही हैं। समझ रहे आप लोग। और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को सीधे मंजूरी का फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त विशेष शक्तियों के तहत किया है। कोर्ट ने कहा कि वैसे तो संविधान के अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई, लेकिन फिर भी उन्हें तर्कसंगत समय में निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 में मिली शक्ति के तर्कसंगतता के सामान्य नियम से कोई छूट प्राप्त नहीं है। और कहा कि प्रावधान की प्रकृति सरकारिया कमीशन पूंछी कमीशन की रिपोर्ट व गृह मंत्रालय का 4 फरवरी 2016 को जारी मेमोरेंडम को देखते हुए राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए भेजे गए विधेयक पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। और आप देखिए अगर यह तय समय सीमा पार हो जाए और देरी हो जाए तो उसके उचित कारण रिकॉर्ड किए जाने चाहिए और संबंधित राज्य को बताया जाना चाहिए। और आप देखते हैं कि हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि राजनीति क्या होती है, खूब राजनीति होती है, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। ये नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने 661 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड। देश की आजादी में महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाले द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। और यह अखबार 3 भाषाओं अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से प्रकाशित किया जाता था। इसका प्रकाशन करने वाली कंपनी का नाम AJL एसोसिएट जर्नल लिमिटेड रखा गया था एक तरह से। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नेताओं के साथ जुड़े होने के कारण इसकी पहचान राष्ट्रवादी समाचार पत्र में होने लगी थी। उस समय इसमें प्रकाशित होने वाले लेख इतने प्रभावशाली साबित हुए कि अंग्रेज भी भयभीत हो गए थे और 1942 में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। ये भी याद रखिए। हालांकि 3 साल बाद इसका प्रकाशन फिर से शुरू हुआ। आजादी के बाद नेशनल हेराल्ड की गिनती
अंग्रेजों के प्रमुख समाचार पत्रों में होती थी, लेकिन समय बीतने के साथ यह कांग्रेस पार्टी का मुख्य पत्र बनकर रह गया और अंत 2008 में इसका प्रबंधन कंपनी की आर्थिक तंगी के कारण बंद कर दिया गया और 8 साल बाद 2016 में तीनों समाचार पत्रों को एक बार फिर से शुरू करने का प्रयास किया गया, जो फेल साबित हुआ। और एजेएल पर हुआ यंग इंडियन कंपनी का कब्जा। कर्ज में डूबी एजेएल कंपनी ने 2010 में यह घोषणा कर दी कि वह कर्ज नहीं चुका सकती। दरअसल एजेएल आर्थिक तंगी के कारण कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर 90 करोड़ रुपए उधार दिए, और जबकि यह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का उल्लंघन था। इसके मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी किसी को कर्ज नहीं दे सकती है। और आप देखिए 23 नवंबर 2010 को गांधी परिवार की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी यंग इंडियन सामने आई और जिसके निदेशक सुमन दुबे और श्याम पेत्तोदा जैसे लोग बने। और आप देखिए 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को भी निदेशक के बोर्ड में शामिल कर लिया गया। इसके बाद एजीएल के शेयर एक डील का कर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया और 90 करोड़ का कर्ज 50 लाख लेकर माफ कर दिया गया। और आप देखिए कि 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी भी इसकी निदेशक बन गई। यंग इंडियन की 76% हिस्सेदारी सोनिया राहुल के पास है, बाकी 24% मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी, जो अब जीवित नहीं है। और पूरे भारत में एजेएल की हजारों करोड़ की संपत्ति है, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि विवाद हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इस पर आप देखते हैं कि चल रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। और 2012 में जब मामले की कलई खुली तो भाजपा नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने एजेएल का स्वामित्व यंग इंडियन को मिलने की डील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोर्ट में केस करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह डील गैर कानूनी तरीके से हुई थी। कंपनी ने 50 लाख रुपए देकर एजेएल का स्वामित्व हासिल कर लिया। देश के 7 शहरों के प्राइम लोकेशन पर मौजूद एजेएल की जमीनों की कीमत 2000 करोड़ बताई गई थी, समझ रहे हैं आप लोग। और स्वामी का आरोप है कि यंग इंडिया ने एजेएल को तो खरीद ली, लेकिन इसकी जानकारी शेयर धारकों को नहीं दी और न ही समाचार पत्रों का विकासन शुरू हुआ। इससे जाहिर था कि कंपनी की नजर एजेएल की बेशकीमती संपत्ति पर थी। सुब्रमण्यम के इसी मुकदमे के बाद नेशनल हेराल्ड केस सामने आया और फिलहाल नेशनल हेराल्ड केस कोर्ट में है और जांच ईडी कर रही है। और आप लोगों को मालूम होगा एक और बात आपको कि सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे हाथ धो के बड़े रहे और बड़े परेशानी भी रही है। 26/11 हमले के 17 साल बाद सामने आया दुबई कनेक्शन। आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के बाद एनआईए पूछताछ में जुटी और हमले से पहले तैमूर ने दुबई जाकर एक शख्स से की थी, ये आप देखिए मुलाकात, जिसने हमले के बारे में सब पता था और तैमूर को कई राज्यों में ले जाकर सकती है एनआईए। तो ये आप देखते हैं कि मुंबई आतंकी हमले का जो जुड़ा हुआ था ना तैमूर राणा, वो आप देखिए अमेरिका से भारत आ चुका है, उसी की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग। एनआईए के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण की बात हो रही, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए हेडक्वार्टर बताइए आप लोग, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा, 3 की मौत हो गई है। ये आप देखिए जो वक्फ कानून बन चुका है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। बस एक सामान्य जानकारी आप लोग रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। ये कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश हो रही है। कर्नाटक में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई। सूत्रों के अनुसार जाति आधारित जनगणना से पता चला है कि राज्य में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 70% रखी गई है। कितनी है, 70% है, ये आप देख लीजिए। और देखिए आरक्षण भी एक बड़ा राजनीतिक विवादित मुद्दा बन जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये ज्यादा बढ़ाएंगे फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट रद्द कर देगा, क्योंकि 50% की जो सीमा आप देखते हैं कोर्ट कहता रहता है ना, तो उसको लेकर भी आप देखते हैं खूब विवाद होता रहे। ये आप देखिए बेंगलोर इसकी राजधानी है कर्नाटक की, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं और सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की सरकार है यहाँ। विधानसभा में आप देखिए 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक घुसपैठ का षड्यंत्र नाकाम
करते घायल जेसीओ बलिदान। इस सीमांत क्षेत्र अखनूर के केरी बट्टल सेक्टर में शनिवार को नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण रही। इस बीच शुक्रवार रात नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को नाकाम करते हुए गंभीर रूप से घायल हुए 9 पंजाब रेसिडेंट के जूनियर कमीशंड ऑफिसर कुलदीप चंद शनिवार को बलिदान हो गए। देखिए, जो हमारा पड़ोसी है ना पाकिस्तान, ये हर संभव कोशिश करता है भारत में अशांति फैलाने की। और देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक ये हमारा हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान। स्मार्टफोन, लैपटॉप अमेरिकी टैरिफ से बाहर। एप्पल, सैमसंग और एनवीडिया जैसी कंपनियों को इस फैसले से होगा, आप देखते हैं, लाभ। और चीन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को 125% के टैरिफ से मिलेगी छूट। ये आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं और टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और चाइना पर आप देखते हैं कि वो खूब बढ़ा रहे हैं। ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। दिल्ली में 400 से अधिक उड़ानों में देरी, यात्री हुए परेशान खराब मौसम की वजह से। सूटकेस में बंद कर महिला मित्र को हॉस्टल ले जा रहा था छात्र। ये ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की घटना, चीख निकलती तो पकड़े गए, सुत्या संज्ञान लेकर पहुंची पुलिस। छात्रा बोली फ्रैंक कर रहे थे दोस्त। देख लीजिए, कई हत्या कांडों में सूटकेस का हुआ है इस्तेमाल, ये भी आप लोग जानते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि आजकल हमारे देश में गजब का माहौल बना हुआ है भैया। INDIA पर कांग्रेस की चुप्पी, उद्धव की शिवसेना को चुभी। एक गुजरात अधिवेशन में गठबंधन पर कोई चर्चा न होने पर जताया अफसोस। पूछा, लोकसभा चुनाव के बाद क्या जमीन निकल गई INDIA को। ये आप देखते हैं कि अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें तो ये पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। बुनियादी ढांचे के कार्यों पर नजर रखने को बनेगा निगरानी प्रकोष्ठ। ये हनुमान जी ने अहंकारियों को सबक सिखाया, ये रेखा गुप्ता कह रही है। मुख्यमंत्री है ना आप, तो ये सब आप जानते हैं। EV नीति से 20,000 लोगों को नौकरियां मिलने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक वाहन की। और बैटरी स्वीपिंग और चार्जिंग नेटवर्क पर किया जाएगा ध्यान केंद्रित। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदूषण को भी कम करना उद्देश्य इसका। सिस्टम तैयार न होने तक केंद्र की प्रणाली का उपयोग करेगी विधानसभा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट पैराग्राफ की प्रभावी निगरानी के लिए भारत के सरकार के ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। एक गाद निकालने के काम में देरी पर मुख्य सचिव और MCD कमिश्नर तलब किए गए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के शिल्पकार थे अरुण जेटली, शेखावत कह रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति पर्यावरण मंत्री है ना। विक्रमादित्य नाटक 5000 वर्षों की विरासत की पुनर्प्रस्तुति है। 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अब समय आ गया है कि अंग्रेजी सभ्यता को छोड़कर अपने से जुड़े। एक तरह से आप देखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का दावा, EVM पूरी तरह सुरक्षित है, वो छेड़छाड़ रहे थे। EVM को किसी भी चीज से नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए छेड़छाड़ संभव नहीं है। अमेरिका की तुलसी गवाड़ के बयान के बाद भारत में फिर चर्चा में EVM। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। देखिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आप देखते हैं कि इसकी एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी, कब? 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जिनकी जासूसी हुई है, उनका ब्यौरा दे केंद्र। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। शिवाजी का चरित्र पूरे भारत का गौरव, आज सारा विश्व उनके विचारों से ले रहा है प्रेरणा, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर दोनों और प्लेस से 33 फीट बाद ही निर्माण। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 3 माह से चल रही सीमा विवाद सुलझा।
ये आप देखेंगे। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिहार में मधुबनी जिले के मधवापुर दास टोल स्थित बॉर्डर पिलर संख्या 95/, आप देखते हैं कि 5 के पास 3 माह से चल रहा सीमा विवाद शनिवार को सुलझा लिया गया। भारत नेपाल के प्रशासनिक एवं सुरक्षा अधिकारियों ने भारत नेपाल सीमा से लगे मधवापुर में बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने के समक्ष अंचल अमीन द्वारा सीमा की माप कराई गई और बैठक के बॉर्डर पिलर से 33 फीट दूर नाला निर्माण करने पर अधिकारियों के बीच सहमति बनी। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए, ये पड़ोसी हमारा नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है, तो सीमा विवाद चलता रहता है। भारत पाकिस्तान सीमा पर अब तारबंदी के साथ स्मार्ट फिशिंग भी तैयारी हो रही है। ये आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के 1070 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में अब घुसपैठ आसान नहीं होगी, वहीं बातें की जा रही है। एससी अभ्यर्थी को शिक्षक नहीं बनाने पर कोर्ट ने लगाए 1 लाख जुर्माना। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने किया कानून का उल्लंघन। देख लीजिए भैया, गजब। एक पखवाड़े में तीसरी बार बाधित हुई यूपीआई सेवा, लेन देन प्रभावित हुआ। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसी प्लेटफॉर्म के यूएस नहीं कर पाए डिजिटल भुगतान। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे बताया तकनीकी समस्या। कई बार ये समस्या भी देखने को मिल रही है खूब। बिहार को मिलेंगे और 5.20 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में वरिष्ठ नेताओं एवं अधिकारियों के साथ बैठक में घोषणा की 7-8 माह में बिहार को मिल जाएंगे कुल 14 लाख आवास। और बार चुनाव देश की प्रगति में बाधक और टैक्स का अव्यय भी है। रामकृष्ण द्वारका महाविद्यालय के सभागार में शनिवार को एक राष्ट्रीय चुनाव पर चर्चा के आयोजन रखा गया है। इसी में आप देखिए, केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है। और एक साथ चुनाव करवाने की बातें हो रही हैं ना, अब देखते हैं कब क्या होता है। एक बार चुनाव हो जाएगा तो 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। देखिए, बिहार में आने वाले समय में चुनाव है तो यहाँ घोषणाएं होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या बिहार, ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही है। आने वाले समय में तमिलनाडु में भी चुनाव है तो यहां भी बीजेपी का गठबंधन की बातें हो रही हैं। हमारे देश में एक ही काम तो होता है ईमानदारी से, आप देखते हैं कि क्या राजनीति। एक दूसरे के बारे में कुछ भी टिप्पणी करते रहते हैं। वंदे भारत की सफर में हर कदम पर सुरक्षित रहेंगे यात्री। ये आप देखिए, कटरा से श्रीनगर तक आतंक की आशंका से निपटने के लिए 3000 सीसीटीवी कैमरे से रहेगी नजर। और सुरंग पुलों पर प्रत्येक 50 मीटर पर लगे कैमरे, कंट्रोल रूम से होगी इनकी निगरानी। बीएसआर होंगे भूकंप भी। कटरा बनिहाल नेशनल रेल सेक्शन में सबसे लंबी सुरंग T50 है। यह 12.77 किलोमीटर लंबी है। रेलगाड़ियों के संचालन की अधिक कुशल टिकाऊ बनाने के लिए विशेष प्रकार की पटरियों का उपयोग किया गया। पूरी संरचना को भूकंप रोधी बनाने के लिए एंटी वाइब्रेशन सिस्मिक उपकरण से एक तरह से जोड़ा गया है। चलिए, अच्छी बात है। कुल्लू में 55 वर्ष पुराना पुल ढहा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर बना लगभग 55 वर्ष पुराना। यह पुल 1970 में बना था। हिंदुओं और गैर मुस्लिमों की संपत्तियों पर वक्फ कानून में जारी आदेश हो बेअसर। इस सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर वक्फ कानून 1995 और वक्फ कानून संशोधन कानून 2025 रद्द करने की मांग। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को करेगा सुनवाई। अब देख लीजिए, गजब। अब मैं कह रहा हूं ना कि सब पीएम श्री स्कूल का ताला तोड़ ठहराई बारात, बाहर खड़े रहे छात्र। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जरूरी नहीं है हमारे देश में। और होगा भैया कोई बड़ा वाला आदमी जो ये कर सकता है, गरीब के बच्चों का क्या जरूरी है।
मैं कह रहा हूं कि बच्चों के जिंदगी से अगर कोई अच्छे से खेल रहा है तो हमारे देश के बड़े लोग खेल रहे हैं भाई। शिक्षा का हाल देख लीजिए आप लोग। मैं कह रहा हूं कि आपके विधायक, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री, जो भी दुनिया भर के जो आपके नेता हैं, जो भी पद वाले हैं, किसे पता नहीं है कि सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत है, सरकारी स्कूलों में टीचरों की क्या हालत है। लेकिन वही हाल है कि कौन समाधान करे, कौन आप देखते हैं कि इस पे फैसला ले। मुख्यधारा में लौटने की शाह की अपील के बाद पल्ली मुठभेड़, 3 माओवादी ढेर हुए हैं। देख लीजिए, लड़की की आवाज में बातें कर एनआरआई से 2.63 करोड़ ठगे। गजब। देख लीजिए भैया, आजकल आप देखते हैं खूब लूटपूट हो रही है, थोड़ा दूर रहा करिएगा इन चीजों से। एक करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाले टी मैन रमैया का निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित दरीपल्ली रमैया की बात हो रही है। कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लखिया नहीं रही, पीएम ने जताया। आप देखिए इस शो के ने। और आप देखते हैं कि 17 मई 1930 को अहमदाबाद में जन्मी थी और हिंदी फिल्म उमराव जान में कोरियोग्राफी के रूप में काम किया। और कुमुदिनी लाखिया को उनके योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी जैसे कई प्रतिष्ठित आप देखते हैं पुरस्कार भी मिले थे। ये भारत में जन्मे चीतों को गांधी सागर अभयारण्य बसाने की तैयारी हो रही। दक्षिण अफ्रीका में वन्य जीवों पर काम करने वाले संगठन ने भारत और चीते भेजने पर दर्ज कराई आपत्ति है। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए थे ना, आप देखिए चीते। देख लीजिए, आज संडे है, रविवार से तो बीते दिनों दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित दूसरे स्टार्टअप महाकुंभ में देश की एक नई तस्वीर सामने आई। दुनिया ने देखा कि इनोवेशन के क्षेत्र में भारत कितनी तेजी से प्रगति की राह पर बढ़ रहा है। और 4 से 6 अप्रैल तक चले इस महाकुंभ में दुनिया भर के 3,000 स्टार्टअप की भागीदारी रही। 2.3 लाख लोगों ने इसे देखा। 1,000 निदेशक और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लेबर चौक पर मोल भाव की नहीं मजबूरी, ऐप पर ही मिल रहा है काम। बहुत अच्छी बात है। फुल करिया जंगल से उगा स्टार्टअप बदल रहा है बाजार। ये आप देखिए, बांस और लकड़ी से बने उत्पादों के साथ फुल करिया डिजाइन की टीम के सदस्य। मैं कह रहा हूं ना कि कुछ भी काम आजकल आप गांव को देखने समझने के जरिया बना। विलो टेल, हजारों पर्यटकों ने सुनी कहानी है। नैनीताल के काला टुंगी गांव में बच्चों के साथ स्वर रस्साकसी खेलते पर्यटक, खूब आप देखेंगे आजकल। दोबारा विवेचना खोल लें, जांच ट्रांसफर से बचें संविधानिक अदालतें, यह हाईकोर्ट का राय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र पर आपराधिक मुकदमा शुरू हो जाने के बाद फिर से विवेचना खोलने अथवा किसी अन्य जांच एजेंसी को मामला सौंपने से बचना चाहिए। इस सेना प्रमुख ने 1971 के वीरों को वेटरसन अचीवर्स अवार्ड से नवाजा। ये तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है भारतीय परिवार, जस्टिस नागरत्ना कह रहे हैं। 7 शहरों में कार्यालय स्थलों का किराया बढ़ा। ये ऑटो कंपोनेंट्स में लीडर बन सकता है भारत। सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने को निर्माण लागत करनी होगी कम, अभी यह चीन से 10% अधिक है। नीति आयोग ने वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता की सिफारिश की है। कल फौजों के निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित करने को कहा। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। 2000 अरब डॉलर की खपत है ऑटो कंपोनेंट्स की दुनिया भर में। 700 अरब डॉलर का निर्यात बाजार है और 70 अरब डॉलर के ऑटो कलफुर्जों की खपत है भारत में प्रति वर्ष। 20 अरब डॉलर के निर्यात करता है भारत। 120 अरब डॉलर हो जाएगी ऑटो कलपुर्जों की घरेलू खपत 2023 तक। अन्य सेक्टरों में भी निर्माण लागत को कम करने की जरूरत है। बॉन्डिंग के लिए दी जाए वित्तीय मदद की बात हो रही। वैश्विक अनिश्चितता के चलते TCS ने वेतन वृद्धि टाली, आप देखेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक में ब्याज दर 0.25% घटाई गई है। प्रवाह के माध्यम से बैंकों के से आवेदन लेगा RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे।
1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इस सप्ताह नए जमाने की कंपनियों ने 18 करोड़ डॉलर जुटाए। भारत डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क में ही करेगा काम। डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वाणिज्य मंत्री ने संस्था में सुधार को जरूरी बताया। विकासशील देशों की परिभाषा का दोबारा मूल्यांकन किया जाए। अगले 2-2.5 दशक में भारत 1.4 अरब देशवासियों की आकांक्षाओं को बल पर 8 गुना वृद्धि करेगा। व्यापार फैसलों पर हमारे ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं है। और चालू वित्त वर्ष में 45% कंपनियों की नई भर्ती योजना। लालच या भय के कारण मतांतर नहीं करना चाहिए। मोहन भागवत करें, आरएसएस प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये 15 अप्रैल से आईजीआई के टर्मिनल 2 की सभी उड़ानें टर्मिनल 1 से होंगी। अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात हो रही है। परियोजनाओं के लिए फंड आकर्षित करने में यूपी देश में पहले नंबर पर है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में तथ्य उजागर हुआ। कर प्राप्तियों में देश में दूसरा स्थान। देश के जीडीपी में 9.2% योगदान है। ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगी। व्हाट्सएप सेवा में आए व्यवधान। यूजर्स नहीं भेज पाए संदेश। अब देखिए कि जो यूज करता होगा ज़्यादा उसी को पता होगा कि आया कि नहीं। मुझे तो मालूम ही नहीं चला। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। 90 दिनों में 90 व्यापारिक समझौते करना चाहता है अमेरिका प्रशासन। विशेषज्ञों ने जताया संदेह। क्या ट्रंप प्रशासन इतनी बातों का प्रभावी प्रबंधन कर पाएंगे? टैरिफ पर वार्ता के लिए ईयू के व्यापार प्रमुख सोमवार को आएंगे। कहाँ? वॉशिंगटन। अमेरिका की राष्ट्रपति है ना, राजधानी है ना वॉशिंगटन। टैरिफ वार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने कराई स्वास्थ्य जांच। अमेरिकी टैरिफ से वैश्विक व्यापार में 3% कमी आने की आशंका है। और संयुक्त राष्ट्र अर्थशास्त्री ने कहा भारत और कनाडा जैसे देशों से बढ़ सकता है निर्यात। व्यापार के तौर तरीकों में बदलाव आएगा। बांग्लादेश की वस्त्र निर्यात को नुकसान होगा। शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब बदला था अपना रुख। ये सब चल रहा है। व्हाइट हाउस में ओबामा की जगह लगी ट्रंप पर हमले वाली पेंटिंग देख लीजिए। यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर रूस का हमला। इस समय आप देखिए दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, चाइना, यहाँ इजराइल हमास की लड़ाई चल रही, वो भी देखने को मिलेगी आपको। बस एक सामान्य जानकारी आप लोग रखिएगा। पीएम मोदी ने योग को बढ़ावा देने के लिए चीनी विद्वान वांग की प्रशंसा की। पीएम मोदी को श्रीमद् भगवद गीता का अपना अनुवाद प्रस्तुत भी कर चुके हैं। ये हज को लेकर सऊदी अरब में की जा रही व्यवस्थाओं पर भारत ने जताया संतोष। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता। ईरान का परमाणु कार्यक्रम है वार्ता का मुख्य मुद्दा। पहले दौर की बात रही सकारात्मक, 19 को फिर चर्चा होगी। ये आप देख लीजिए। ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा। ईरान। इस सिंगापुर में आग से बचाने के लिए 4 भारतीय सम्मानित किए गए। बहुत अच्छी बात। बचाए गए बच्चों में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का 8 वर्षीय बेटा मार्क शंकर पौनोविच भी शामिल था इसमें। कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र महबूब खलील के निर्वासन को हरी झंडी दी गई है। उत्तराखंड में उच्च हिमालय की यात्रा के लिए देना होगा शुल्क, लेनी होगी शपथ। 15 से शुरू होगी पिंडारी कपनी ग्लेशियर व सुंदर डुंगा बुग्याल की यात्रा। वन चौकी में ट्रैकर्स से भरवाए जाएंगे गंदगी न करने का शपथ पत्र। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। खेल के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। जो आईपीएल है अब कब शुरू हुआ था? ये 2007 में हुआ था स्थापना और 2008 में पहली बार आप देखते हैं कि इसका पहला संस्करण हुआ था। तो क्रिकेट को तो आप लोग देख भी रहे होंगे। ये अंतरिम समिति के गठन पर हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। ये दिल्ली हाईकोर्ट में विश्व मुक्केबाजी द्वारा भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के लिए अंतरिम समिति के गठन पर केंद्र से जवाब मांगा है। अलकराज मोंटे कार्लो के फाइनल्स में कार्लोस अलकराज ने सेमीफाइनल में हमवतन खिलाड़ी फोकिना को लगातार सेट पर हराया।
और पंकज को बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में रजत से करना पड़ा संग। ये आप देखते हैं कि क्या संतोष वनडे से हट सकता है, दो नई गेंद का नियम। ये आप देखते हैं कि वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजों के दबदबे को लेकर चली आ रही चिंता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 50 ओवर के प्रारूप में 2 गेंद के इस्तेमाल के नियम में बदलाव कर सकता है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाली आईसीसी क्रिकेट समिति ने वनडे में 1 गेंद से इस्तेमाल की सिफारिश की है। आईसीसी बोर्ड रविवार को हरारे में इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। 2 नई गेंद का नियम 1 दशक से भी अधिक समय से चल रहा है। चले सब उसी की बातें हो रही हैं। अभी वनडे में 2 नई सफेद कूका बुरा गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक छोर से अलग नई गेंदों का इस्तेमाल करने के कारण गेंद सख्ती बनी रहती है। तेज गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग नहीं मिलती और स्पिनरों को भी सख्त गेंद से संघर्ष करना पड़ता है। T20 पैरों में हो सकता है अंडर 19 विश्व कप। इतिहास में फेरबदल से सद्भाव नहीं अलगाववाद फैला, ये विक्रम संवत कह रहे हैं। चलिए सब चल रहा है, इंटरव्यू है इनका। बॉक्सिंग रिंग में 11 साल की मेहनत विश्व पटल पर रोशन कर दिया देश का नाम। ये आप देखिए कोच अन्य साथी खिलाड़ियों के साथ हितेश गुलेरिया। ये आप देखिए बॉक्सिंग स्टार की उपलब्धियां। 16 सितंबर 2018 में हरियाणा स्कूल स्टैंड चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता। 19 नवंबर 2019 को अंडर 17 SGFI मिजोरम में रजत पदक जीता। 18 सितंबर 2024 को सर्विसेज राष्ट्रीय स्वर्ण पदक। 6 जनवरी 2025 को बरेली में स्वर्ण पदक जीता। और मैं कह रहा हूं कि देखिए हरियाणा के गांव जहांगीरपुर के हितेश गुलेरिया की बातें हो रही हैं। आप लोग अपने क्षेत्र में लगे रहें ना, एक नियमित लगे रहें, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते रहें, तो इतना मान के चलिए आप लोग की जीतना आपका पक्का हो जाता है, जीत आपकी पक्की हो जाती है। बाएं हाथ की फिरकी से सुची ने किया कमाल। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके मंडला में पली बड़ी सुची उपाध्याय ने महिला क्रिकेट की टीम इंडिया में जगह बना ली है। पिछड़ा इलाका होने की वजह से लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती थी, इसलिए उसे लड़कों के साथ ही अभ्यास करना पड़ा और यही उसके लिए वरदान साबित हुआ। फिरकी गेंदबाज ने उनके करियर को नया मुकाम दिया है। देख लीजिए, कांटों भरी राहों पर अब सजे फूल। यदि कठिन वक्त से गुजर रही जिंदगी को धैर्य की खाद दी जाए और फिर उसे ढेर सारी मेहनत से सींचा जाए तो बहार लौट ही आती है। कांटे भरी राहें फूलों से भर जाती। यही हुआ छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रहने वाले 26 वर्षीय देवेंद्र कुमार सिन्हा के साथ। कोरोना काल के मुश्किल दौर से उभरकर फूलों की खेती के जरिए अपने जीवन को फिर से महकाने वाले युवा की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि अपने देखिए, चाहे दुख आए परेशानी आए, किसके जीवन में आती है परेशानी? जो बहादुर होते हैं। और भगवान को भी, ऊपर वाले को पता रहता है कि आप इन समस्याओं का समाधान कर देंगे, इसलिए आपकी जिंदगी में वो बड़ी बड़ी समस्याएं भेजते हैं कि भैया ये मजबूत होगा। और तो मैं कहता हूं कि पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते रहिए, हर हाल में मेहनत करिए, कहीं रुकने का नाम नहीं लीजिए। अगर आप 100% अपना देंगे ना, तो इतना 100% मानिए कि आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े विमान स्टेटो लॉन्च ने उड़ान भरी। 2019 में आज ही अमेरिका में दुनिया के सबसे बड़े विमान स्टेटो लॉन्च ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। इसे रॉकेट और उपग्रहों के लिए उड़ान लॉन्च पैड के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया और इसके पंखों का फैलाव एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है। दुनिया की पहली सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली ट्रांजिट एक भी लॉन्च हुई 1960 में। आज की दुनिया की पहली सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली ट्रांजिट एक भी अमेरिका से लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य अमेरिकी नौसेना को समुद्री मार्ग बताने में मदद करता है। इससे भविष्य के उपग्रह नेविगेशन सिस्टम जैसे जीपीएस के लिए आधार तैयार किया। पैथोलॉजी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर बसंत खानोलकर। डॉक्टर बसंत रामजी खानोलकर का जन्म 1895 में आज ही महाराष्ट्र में हुआ था। लंदन से पैथोलॉजी में एमडी कर 1924 में भारत लौटे और ग्रांट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बने। 1941 में टाटा मेमोरियल अस्पताल में चीफ पैथोलॉजिस्ट बने। यह यहाँ कैंसर और कुष्ठ रोग पर गहन अध्ययन कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई शोध पत्र प्रकाशित किए। 1947 में कैंसर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संघ UICC के सदस्य बने। 1992 में भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र अब कैंसर अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। 1946 में टाटा मेमोरियल सेंटर का हिस्सा बन गया। सेप्सिस का पता लगाने के लिए नया बायोमार्कर की खोज हुई है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने डायग्नोस्टिक बायोमार्कर के रूप में
ल्यूकिन 6 का पता लगाया। अध्ययन में सेप्सिस से वाले 252 रोगियों के सीरियल ब्लड सैंपल का विश्लेषण किया गया। सेप्सिस के कारण सालाना 1 करोड़ 10 लाख लोगों की होती है मौत। नवजात छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में होता है ज्यादा खतरा। नया बायोमार्कर ने सेप्सिस को प्रभावी ढंग से स्वीकृत किया। कठपुतली कलाकारों की पहल, ये आप देखेंगे। ये कांगो की राजधानी किसासा के वनस्पति उद्यान में कठपुतली कलाकार कार्डबोर्ड से बने जानवरों को ले जाते हुए। चलिए, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया के विजेता गौरव खन्ना को कानपुर से मिला जुझारूपन। एक गौरव खन्ना को विजेता ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपए का चेक मिला। अभिनेत्री निक्की तंबोली दूसरे स्थान पर रही और तेजस्वी प्रकाश को तीसरा स्थान मिला है। यूरी गागरिन के सम्मान में स्मारक पट्टिका का अनावरण। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के अवसर पर दिल्ली में स्थित रूसी हाउस में यूरी गागरिन के सम्मान में एक स्मारक, आप देखते हैं कि क्या, पट्टिका का अनावरण किया गया है। चलिए, अच्छी बात है। 64 साल पहले आज ही के दिन सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे ना। प्रयागराज में अम्लीय व जोधपुर में ही हो रही है क्षारीय वर्षा। अध्ययन में अधिकांश स्थानों पर पीएच स्तरों में चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है। थार से आने वाली धूल वर्षा जल की अम्लीय प्रकृति का मुकाबला कर सकती है। लक्षण दिखने से पहले पार्किंसंस का पता लगाएगी खून की जांच, अनुसंधान कह रहा है। पिता पुत्र ने 3 साल में 100 रेस्तरां को लगाया चूना। ये कहाँ, पेरिस की घटना है। हर बार एक रणनीति का करते थे इस्तेमाल। ये आप देखिए, मुंबई कामेग कान 2025। मुंबई की जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को मुंबई कामेग कान 2025 उत्सव के दौरान कास्प्लर्स किसी फिल्म या कार्टून आदि के पात्र जैसी पोशाक पहनना को पोज देते हुए। यह देश के सबसे बड़े खेल फेस्टिवल है जो स्वतंत्र रूप से विकसित पीसी और कंसोल गेम पर केंद्रित है। इस फेस्टिवल में कॉमिक्स, कॉस्प्ले और संग्रहणीय सामान, खिलौने, गेमिंग आनंद का आनंद लिया जा सकता है। और इस उत्सव का उद्देश्य भारत में बढ़ते गेमिंग समुदाय को उच्च गुणवत्ता वाले और स्थानीय रूप से बनाए गए खेलों से परिचित कराना। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो खास कुछ महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।